श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 69 श्लोक बोलेंगे, 69 69 श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बड़ा स्पष्ट उत्तर है। जो सभी जीवों के लिए रात है वह है एक संयमी पुरुष के लिए जागृति का समय है, और जो अन्य लोगों के लिए जागृति का समय है उसको ऐसा संयमी मुनि निशा देखता है, रात्रि देखता है। तो अर्थ ये एक क्या कह सकते हैं, अलंकारिक भाषा में भगवान बोल रहे हैं। अर्थ आप स्पष्ट समझ रहे हो? पढ़ते हैं इसको। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। क्या अर्थ है? गीता भूषण। अभी कहा गया था कि साधक को स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना होगा, तो इंद्रिय निग्रह उसके प्रयासों का फल है। मतलब जब इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होने लग जाएं, यानी वो स्थितप्रज्ञ हो गया है, तो इसका फल है। यह श्लोक कहता है कि जो स्थितप्रज्ञ है उसके लिए यह इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक है। मतलब उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, उसकी इंद्रियां भोगों में नहीं जाती हैं। उसके बाद दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक जो आत्मा में स्थित हो, शब्दधायता आत्मनिरीक्षक, जो आत्मा में केंद्रित हो, आत्म साक्षात्कार की ओर उन्मुख हो, और दूसरी जो विषय भोगों में निवेशित हो। तीसरी बुद्धि कौन सी होती है? नहीं होती है। केवल दो ही बुद्धि होती है, या तो आत्म साक्षात, हाँ, माया बुद्धि या कृष्ण बुद्धि, और कोई नहीं। आत्म प्रवृत्त बुद्धि की उपमा अन्य जीवों के लिए रात्रि से दी गई है। ऐसी बुद्धि रात्रि की भांति है क्योंकि वह उनके लिए आत्मा का प्रकाश नहीं करने वाली होती है। रात्रि में क्या क्या होता है उसे सोता हुआ व्यक्ति जिस प्रकार नहीं जान पाता है, उसी प्रकार आत्म प्रवृत्त बुद्धि से प्राप्यमान वस्तु को सामान्य सारे लोग नहीं जान पाते। ये बहुत अच्छी लाइन अगर आप समझे तो समझ में आए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जो अपनी बुद्धि को भगवान में लगा रहा है, उसे क्या मिल रहा है, यह भोगों में निवेशित बुद्धि वाले लोग समझ नहीं सकते। लोग नहीं समझ सकते हैं। कभी समझ सकते हैं, हमारे माता पिता समझ नहीं सकते कि क्यों व्यक्ति ब्रह्मचारी हुआ, या जो गृहस्थ भक्ति कर रहे हैं उनके जो अन्य रिश्तेदार हैं वह समझ नहीं पाते सुबह उठ करके अभी इतनी जवान उम्र में क्यों हरे कृष्णा कर रहे हो। समझ में आया? जो आत्म प्रवृत्त बुद्धि है, जो भक्ति में प्रवृत्त बुद्धि है, वो भक्ति में लगाई जाती है। तो भक्ति में लगा करके उन लोगों को मिल क्या रहा है? कभी कभी लोग पूछते हैं आप लोग पैसे से काम नहीं करते? हाँ भाई नहीं करते। तो लोग कहते हैं बिना पैसे के केवल खाने के लिए, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर दी जाए तो आप लोग कैसे कर सकते हो अपना सेवा? तो जिस प्रकार से जब व्यक्ति रात्रि में सोता है तो उसे मालूम नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है, उसी प्रकार से सब कुछ देखते बूझते हुए भी जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता चलता कि लोग कर क्या रहे हैं। महाराज जी पर बता रहे थे, लोग समझ नहीं पाते। एक आदमी बोल रहा है, 100 आदमी सुन रहे हैं, उनका दिमाग खराब है क्या? कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जैसे आप लोग को चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में पता हो कि रात में कीर्तन करते थे वो लोग महाप्रभु के साथ, तो बाहर के लोग बड़ा उस पर क्रोधित होते थे। बल्कि यह तक लांछन लगाया कि यह रात में स्त्रियों को बुलाते हैं मंत्र के द्वारा और उनका वो भोग करते हैं, ऐसी बातें बोलने लगे। तो क्या सुख मिल रहा है? जैसे कि खोला बेचा सीधर के बारे में हमने बताया था, वो पूरी रात कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से, तो बाहर वाले सोचते हैं कि भूख लगी है, खाने के लिए नहीं, तो चिल्ला रहा है बताइए। तो समझ ही नहीं सकते हैं कि भगवत प्रेम से जो व्यक्ति आपूरित है उसे कितना सुख मिलता है भक्ति करने में। तो वह उन लोगों के लिए रात्रि के समान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा लोग कर क्यों रहे हैं, किस लिए करना। ठीक है, ओके। किंतु संयमी अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रात्रि में नहीं सोता है, इसलिए वह आत्मनिष्ठ बुद्धि के द्वारा प्राप्त आनंद का साक्षात अनुभव करता है। ये अलंकारिक भाषा है। रात में नहीं सोता का मतलब ये नहीं कि रात में सोता नहीं है, कहने का मतलब रात में न सोने का अर्थ है कि वह भोगों में नहीं लगता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, इस कारण से वह आत्म सुख में संतुष्ट रहता है।
अन्य जीव जो विषयों में प्रवृत्त बुद्धि से युक्त होकर जगे हुए हैं, वे विषय सुख, शोक, मोह इत्यादि का ही अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर। तो उनके लिए ये आत्म संयम उनके लिए रात्रि हो गया, तो उस टाइम तो उन्हें पता नहीं कि आत्म संयम करने से क्या सुख मिलता, उन्हें पता नहीं। और उनका दिन क्या है? इंद्रिय तृप्ति। और उस इंद्रिय तृप्ति के कार्य से उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है? तीन चीज। सुख, सुख मतलब तथाकथित विषय सुख थोड़ा बहुत, और शोक और मोह। इसके विपरीत में आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतों को सुनने मात्र से क्या है? शोक मोह भयापह। शोक मोह और भय जो है, ये है इनकी निवृत्ति हो जाती। तो ये बात यहां पे हम देख रहे हैं। वह इसमें सोए हुए नहीं है। किसमें सोए हुए नहीं है? विषयों में प्रवृत्त होने के लिए बिल्कुल सोए नहीं है, तुरंत जग जाते हैं। और आप देखिए किसी नए व्यक्ति को भागवत क्लास में बिठा दीजिए, फिर देखिए कैसे सो जाता है वो। तुरंत सो जाएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, और फिर उसकी नींद आ जाती है। या देखिए लोग जब करने के लिए बैठेंगे तुरंत सो जाएंगे, और मारा छोड़ करके बोलोगे और बात करो, तुरंत जग जाते हैं। दिखाता है कि आत्म संयम की प्रैक्टिकल आप देख सकते हो कि आज आत्म संयम की बात आएगी तो आदमी को नींद आती है, उबासी आती, लेकिन इंद्रिय भोगों में जाएगा तो तुरंत नींद गायब हो जाती है। अब कभी टेस्ट कीजिएगा कि प्रज्वल जहां चालू होगा तुरंत, स्पेशली किसी की निंदा हो रही हो तो एकदम अमृत जैसी लगती है। हाँ, तो वह तो बड़ा अच्छा लगता है। मान लीजिए किसी की आप प्रशंसा करें तो क्या कहा आपने? जैसे सुना नहीं ठीक से, तृप्त नहीं हुआ। वयुम नु वह वितृप्यामः आत्म शोक उत्तम है। मतलब अपने प्रशंसा सुनकर व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है, कभी नहीं सोता व्यक्ति। इसीलिए देखिए जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके लिए 4-4 घंटे सो करके काम करना बड़ा आसान है, क्योंकि भोग के लिए बहुत सुख उत्कंठा होती है। लेकिन भक्ति करने के लिए आदमी इतना कम सो करके भक्ति कर सके तो हम रिकमेंड भी नहीं कर रहे कि 4 घंटे सो, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, वो प्रेरणा नहीं मिलती। परंतु स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लिए यह रात्रि होती है। क्या रात्रि होती है? इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता वो। वह उसके लिए भौतिक सुख प्रदान करने वाली नहीं होती है। वह कैसा व्यक्ति होता है? वह व्यक्ति साक्षात आत्मा का अनुभव करने वाला होता है, और साथ ही अपने प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त विषय सुखों को उदासीनता से अनुभव करता है। याद आ रहा है हमने बात क्या बोली थी? सुखेषु अनुदिग्न मनः, दुखेषु अनुदिग्न मनः, सुखेषु विगतः स्पृहः। दुख प्राप्त हो रहा है तो मेरे प्रारब्ध कर्म है, सुख प्राप्त हो रहा है तो मेरे प्रारब्ध कर्म है जिन्हें मुझे भोगना ही होगा। इसलिए उदासीन भाव से इसको ग्रहण करते हुए व्यक्ति भौतिक भोगों में लगता नहीं है। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि उसका मन भगवान में लगा हुआ है, इंद्रियां विषय सुख में भी लगी हैं बाहरी रूप से, तो इस बड़ा आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हृदय से उदासीन है। कह रहा है मेरा जो कर्म है उसके अनुसार मुझे भोगना पड़ रहा है, सुख दुख में बराबर रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। परंतु जो आत्मा का अनुभव करता है वह अन्य विषयों के रस का अनुभव नहीं करता है। ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर लाइन है। लाइन बहुत सिंपल सी लग रही है लेकिन बहुत गंभीर है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में सब एक श्लोक आता है इसमें, और वहां पे बात आती है कि जो चित्त भगवान के रस का अनुभव करने लगता है वह विषयों को छोड़ देता है, जो वाकई अनुभव करता है। और जो विषयों का अनुभव कर रहा है वह भगवत रस का अनुभव नहीं कर पाता। जो पूर्व दिशा में जा रहा है वो पश्चिम में नहीं जा सकता, जो पश्चिम में जा रहा है वो पूर्व दिशा में नहीं जा सकता। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि भोगों में लगे हुए व्यक्ति को भी अपना भक्ति का सुख देते हैं। भक्तों के संग के माध्यम थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन पूर्ण रूपेण सुख जिसको मिल रहा है वह विषयों के सुख को बिल्कुल रजिस्टर ही नहीं करता। रजिस्टर मतलब ग्रहण ही नहीं करता। ऐसा हो जाती स्थिति। जैसे आप लोग जाते हैं हरिदास ठाकुर जी, माया देवी स्वयं आती हैं लेकिन उन्हें कुछ भी प्रभाव नहीं होता। ऐसा नहीं वो अपने को रोक रहे थे, रोकना संभव नहीं है माया के सामने। उनको वो रस ही नहीं, अनुभव ही नहीं कर रहे थे वो रस। ये स्थिति हो गई। वह एक नर्तकी की भांति होता है। बहुत सुंदर उदाहरण देखिए, वह कह रहे हैं वह एक नर्तकी की भांति होता है जिसका पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपर रखे हुए मटके को धारण करने पर ही होता है। बहुत सुंदर है। नृत्य भी करना है और मटका गिरना नहीं चाहिए, तो उसका ध्यान सारा मटके पे, ध्यान सारा मटके पे है, अर्थात उसका मन जो है वो उच्चतर वस्तु पे लगा हुआ है। ऊपर रखी हुई ना मटका, तो ऊपर की ओर देख रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैं बोलने ही वाला था, इससे मुझे याद आ गया। मैंने पहले भी बताया था, सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि काम उत्पन्न क्यों होता है।
क्योंकि हम नीचे देखते हैं, अपने शरीर की तरफ देखते हैं, अपनी शरीर से पहचान करते हैं, इसीलिए काम उत्पन्न होता है। और अगर हम गोलोक की ओर देखें, भगवत धाम जाने की ओर देखेंगे तो काम उत्पन्न नहीं होता। काम उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि हम अपनी पहचान इस शरीर से करते, और ऊपर की ओर देखिए मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसमें व्यक्ति अगर बिजी रहे, उसमें लगा रहे, तो स्वाभाविक रूप से इस निम्न वृत्तियों को वो त्याग सकता है। बहुत जरूरी, बहुत अच्छा बात है। तो यही बात है कि ऐसा लग रहा है कि वह सामान्य तरह से जीवन जी रहा है, लेकिन उसका चित्त जो है वो भगवान में लगा है। तात्पर्य दिल्ली से आए हुए हमारे दासरथी प्रभु पढ़ेंगे, अब तो स्पष्ट हो जाएगा बड़ा प्रभुपाद जी का तात्पर्य। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। अच्छा ये बताइए, जो लोग इंद्र तृप्ति में लगे हैं उनको भगवान प्रभुपाद जी बुद्धिमान क्यों कह रहे हैं? अच्छा, तो मतलब केवल साइंटिस्ट ही बुद्धिमान है और बाकी लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्यों उनको बुद्धिमान कह रहे? बुद्धि सबके पास है। और अरे भाई, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी तो योजना बनानी पड़ती है कि नहीं? अगर बढ़िया से खाना है तो उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ती है कि नहीं? मकान बनाना है, जो कुछ भी करना है, तो वहां भी बुद्धि लगाते हैं। वो लगा कहाँ रहा है, उस पर अलग बात है। ठीक है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान हैं। भौतिकता क्यों? मैंने समझा दिया, आप फिर से समझाइए कि क्यों आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन व्यक्तियों के लिए रात्रि के समान है। नहीं 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 नहीं, उत्तर मुझे जो है इस उपमा को समझाते हुए चाहिए। मैंने समझाया था अभी, किसी की याद नहीं है? सब लोग रात्रि में सो रहे हैं। जो गीता क्लास होती तो रात्रि हो जाती। जिन कार्यों में भौतिकवादी लोग जो है वो गवा देते हैं, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उपमा समझाइए। उपमा रात्रि की क्यों दी जा रही है? क्योंकि रात्रि में जिस तरह अंधकार में खो जाता है, आदमी को कुछ याद नहीं रहता, उसने सपने में क्या देखा, रात भर क्या किया। हाँ। उसी तरह जिस व्यक्ति को अज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है, तो वो अपने दिन को वैसे ही गवा, जो भागवत सच। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे सही थोड़ा सा फ्रेम कर रहा हूँ। रात्रि में मालूम नहीं चलता कि क्या हो रहा है, सोते रहते हैं। ऐसे जो भोगों में लगा हुआ है वो समझ नहीं सकता कि ये लोग इंद्रिय संयम करके इनको मिल क्या रहा है, ये कहने की बात। यस। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। ठीक है, एकदम स्पष्ट है। यस। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जगे रहते हैं। मतलब वो इन सोने का टाइम क्या होता है उनका? नहीं, सोने का टाइम वो जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो भागवत प्राप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे यानी कि भोगों की क्रियाओं के प्रति वह सोए रहते हैं, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उन्हें पता नहीं है उसमें क्या हो रहा है। यस, सिंपल सी बात है। अब हमको पता नहीं कि आज भारत पाकिस्तान का मैच कब हुआ और वो कब जीते और कौन जीता और नहीं जीता और कितने रन बनाए, और जो लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं उन्हें पता नहीं कि गीता में क्या हो रहा है। स्पष्ट है, बस सिंपल सी बात है ना। मुझे तो ये 2002 तक मुझे भी पता नहीं था कि श्रीमद् भागवतम जैसा कोई ग्रंथ होता है। आप लोगों को श्रीमद् भागवतम का नाम कब सुना था आप लोगों ने? पहले 2006 में। 2006 में। आपने 2013 में? ओ कृष्णा। और आपने 2004? आपने अभी सुना है आपने? 2019 में। आपने कब सुना था? 2012। तो अब देखिए कि हम लोग प्रैक्टिकली, हम इतना महान ग्रंथ है, हमको पता भी नहीं कि श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ भी होता है। वैसे मुझे भागवतम पता कहाँ मालूम चला था? नैमिष शरण में मुझे मालूम चला था, उसी स्थान पे जहाँ व्यासदेव जी ने लिखा है, या जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं शोक गति, वही पंडित जी बोल कर बैठ के वो श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम से कुछ होता है। और 2003 में मुझे भक्ति में पहली बार भागवतम सुनने को मिला। तो ये कहने का अर्थ है कि इतने सोए हुए हैं। आप देख लो अपने जीवन में कितना सोए हुए थे। क्या भगवत गीता का एक श्लोक की कोई कुछ भी पता नहीं था ना? एकदम सोए हुए थे कि किताब कोई है पता ही नहीं। हाँ, गीता के बारे में भी लोगों को पता नहीं है, क्या कुछ आइडिया भी नहीं गीता जैसी क्या चीज होती। तो उसे आप समझ लीजिए कि सोए हुए थे हम ही लोग, सोए हुए थे। वो तो भक्त लोग जगा रहे हैं, तो हम लोग जगने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़िए। यस। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन के क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर
अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और इसी सुषुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो आध्यात्मिक अनुशीलन में व्यक्ति लगा हुआ है वह भक्ति में जैसे जैसे भक्ति करता जाता है भक्ति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है भक्ति का सुख का अनुभव भी अधिक होता जाता है। आप देखेंगे जो कोई सीनियर भक्त हैं, एक भक्त बोले तो 3-3 घंटा चर्चा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली टाइम पास करने के लिए करते हैं, उन लोगों को वाकई अच्छा लगता है शास्त्रों की चर्चा सुनने में करने में। तो वह कैसे आया है? क्योंकि भक्ति किए हैं, भक्ति बढ़ गई, इसलिए सुख का अनुभव हो रहा है। और नया व्यक्ति सोचेगा ये क्या 3 घंटा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब करने की क्या आवश्यकता है? यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसके ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखते रहते हो। अच्छा, वो ये नहीं देख पाते कि जितने स्वप्न कदाचित पूरे हुए उससे वो सुखी नहीं हुए। समझ रहे हैं? जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं कि हमसे श्रेष्ठ लोगों ने खूब धन कमाया, सब कुछ कमाया, वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, खुद अपने जीवन में देख रहे हैं संतुष्टि नहीं हुई, अब फिर भी वह उस सपने की सब साकार करने के चक्कर में रहते हैं। और इसके विपरीत प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्रमिक विकास से आध्यात्मिकतावादी व्यक्ति साक्षात अनुभव करता है। इसीलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है, क्या शब्द था, बार बार अभ्यास, असकृत अभ्यासात, एक बार से अधिक बार अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो सुख है उसका अनुभव सीधे होता है। क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, फोन हटाना, दिखाना क्या है, काट दीजिए, ठीक है, आगे पढ़िए। ये बात आप समझ में आ रहे हो? भक्ति का बार बार अभ्यास करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको भक्ति का अनुभव साक्षात होगा, हरि नाम के सुख का अनुभव साक्षात होगा। नहीं हो रहा है तो ऐसे मानिए कि आप बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो करना है उसको, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, फिर अपने आप जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी वैसे हमें सुख प्राप्त होगा। yes. आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। मतलब अन्यमनस्क मतलब अन्यमनस्क का मतलब होता है उसका मन उसमें उदासीन, इंडिफरेंट। हाँ, भौतिक धातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। सुख आएगा, दुख आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा, बीमारी होगी, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, उससे मतलब नहीं है, वह भक्ति कार्य में लगा रहेगा। इसका मतलब ये सब आएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, 70 श्लोक, बहुत अच्छा है, इसकी चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए शब्दों के अर्थ को सुनिए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र अपने आप में पहले से ही पूरी तरह आपूरित है, भरा हुआ है, और अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा वही है, मतलब तट के ना वो उधर जाएगा ना अंदर जाएगा। सुनामी की बात छोड़ दीजिए, सुनामी हमेशा नहीं आता, ठीक है, एकदम फिक्स्ड है, न गर्मी में कम होता है और न बरसात में बढ़ता है। समुद्र मापह प्रविशन्ति, आपह मतलब नदियां, तो समुद्र में खूब सारी नदियां भर भर के पानी, करोड़ों टन पानी भेज रही हैं, लेकिन उसकी जो प्रतिष्ठा है वह तट से बिल्कुल हिलता नहीं। तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, समुद्र पूरा भरा हुआ है, अर्थात योगी है, भक्त है, वह भगवान की भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट है। इस कारण से इंद्रियां अगर कुछ इच्छाएं गिराती हैं, अगर क्या मतलब गिराती रहती हैं, उससे वह प्रभावित नहीं होता। समझ रहे हैं? इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको किससे उपमा दी जा रही है? भरी हुई नदियों से। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि नदियां कब भरती हैं? बरसात में। तो यानी कि हमेशा भौतिक इच्छाएं आती रहती हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन कदाचित भौतिक इच्छा आ रही है तो वह अब क्योंकि भक्ति में पूरी तरह परिपूर्ण है तो वह इन इच्छाओं के प्रति उदासीन हो जाता है, उससे प्रभावित नहीं होता।
फिर कहते हैं तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। तो इस प्रकार से इच्छाएं जो पूरी प्रवेश करती रहती हैं उनके प्रति वह तद्वत उस बिल्कुल उदासीन रहता है, एकदम अनमनस्क रहता है। जैसे कहते हैं ना, बहुत बार जैसे आपका पेट भरा हुआ है, नहीं भी भरा हुआ, जो भी कहिए, मंदिर ट्रेन में लोग चाय 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 करते रहते हैं, आपका मन ही नहीं होता उधर चाय पीने, क्या है, उदासीन है। सुन रहे हैं आप कि चाय बिक रही है, देख रहे हैं, लेकिन अब उसका मन उधर जाता नहीं है। अब वो कह रहे हैं भगवान कि ऐसा ही व्यक्ति शांति आपनोति, शांति को प्राप्त कर सकता है। न काम कामी, जो व्यक्ति अपनी हर भौतिक इच्छा को पूर्ण करने में लगा है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाओं का स्वरूप ही है कि वह जलाती हैं हृदय को, संतुष्ट नहीं हो सकती। भाई कहो कि अग्नि में तेल डालेंगे तो अग्नि कितनी देर में बुझ जाएगी, और बढ़ जाएगी। इच्छाओं की कोई समाप्ति नहीं होती। बड़ा डेंजरस है अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मर गया, कि मरते हुए लोगों की इच्छाएं होती हैं ऐसी, चाट खिला दो, पकौड़ी खिला दो, पूड़ी खिला दो, हाँ बहुत लोगों की इच्छा होती, कड़ी बना दो, कड़ी खा ले, मरते मरते भी खाने की इच्छा जाती नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो शांति का सूत्र यह है कि इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, हमें कोई पैसे नहीं मिलते, अपितु नहीं पूरा करेंगे तो धीरे धीरे वे इच्छाएं समाप्त हो जाएगी और भगवत इच्छा बढ़ जाएगी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, स्थिर मतलब कृष्ण भावना में स्थिर रहता है, मुझे भक्ति करनी है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। बहुत अच्छा, ये हम सभी साधकों के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। इसको अप्लाई करेंगे तो हम भक्ति में बहुत अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। आप देखिए कि किसी वस्तु को बहुत चाहेंगे, भौतिक वस्तु, और वो जब मिल जाती है तो आप उधर सोचते भी नहीं उसके बारे में, है कि नहीं? इसीलिए देखिए आदत पहले हमें सुनना होता है, जरूरी नहीं कि उस ज्ञान को हम तुरंत धारण कर पाए, लेकिन सुने तो कम से कम कि सही चीज क्या है। तो वस्तु, इसीलिए जब बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी करेंगे फिर देखेंगे अरे हर वस्तु मेरे पीछे लगी हुई है कि मेरा उपयोग करो। तो इसीलिए देखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या उपयोगी है और उतना ही व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। हर वस्तु, हर भोग की चीजों के पीछे भागने से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये बात भगवान यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और इस विज्ञान को समझ करके हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सफल हो सकता है। एक भक्त उसको बोलते हैं सर्वाइवल मैनुअल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में सर्वाइव करने का मैनुअल है ये भगवद गीता, गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक में कही गई अवस्था को स्पष्ट कर रहे हैं। वर्षा ऋतु से आपूरित होकर नदियां समुद्र में गिरती हैं, जो स्वभाव से ही पूर्ण रहता है, परंतु फिर भी तट यथावत रहता है। स्पष्ट है, नदियां समुद्र में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकती हैं। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों से एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को भोग प्राप्त होते हैं, परंतु वह उसमें विकार नहीं ला पाते हैं। समझ में आया? दुख आता है, सुख आता है। अब सुख की स्पृहा नहीं होती है। खाना अच्छा मिला आज, तो अब ये नहीं सोचता कि कल भी अच्छा मिलेगा। और उसकी ट्रेनिंग तो आप मंदिर में देखिए हो ही जाती है। आप सोचो कि आज खिचड़ी अच्छी बनी तो सोचेंगे, तुरंत विचार आता है अरे कल भी एक घी वाली मिलेगी, कल देखेंगे इसमें मटर भी नहीं है। तो ये उस पर चर्चा करने के बजाय उसको सहन कर लेना चाहिए। हाँ, वो तो भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्यों याद नहीं आता है। अगर हमारा चित्त शास्त्र में, नाम में, सेवा में लगा हुआ है तो फिर इन बातों पे ध्यान नहीं जाता, और अगर नहीं है तो फिर इन बातों से ध्यान हटता नहीं है कि आज क्या खाने को मिला, आज क्या पहनने को मिला, ऐसे रहता है। ये जरूर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदे रहें। कपड़ा सिंपल पहनना चाहिए लेकिन गंदा पहनना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान नहीं है। या रूम गंदा रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान नहीं है। ये सब सत्वगुण के लक्षण है। साफ रहना, साफ कपड़े पहनना, नियम से रहना, ये सब बातें बहुत आवश्यक हैं एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लिए। गंदा रहता है ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो प्रारब्ध से हमको मिल गया है उसके अनुसार उसमें संतुष्ट रह करके वह भक्ति में आगे बढ़ता है। देखिए मेन बात यह है कि किसी भी भौतिक भोग से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हमसे बिल्कुल, क्योंकि हमको टच नहीं करते। ये बातें हम खूब रिपीट करते हैं क्योंकि हम लोग रिपीटेडली भूल जाते हैं।
आत्मा को कोई भी भौतिक भोग स्पर्श नहीं करता है, इस बात से वो समझ करके एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उदासीन हो जाता है, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। मतलब अशांति का कारण क्या था? इच्छाएं। जब इच्छाएं की पूर्ति नहीं करोगे तो फिर इच्छाएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। यही सूत्र बता रहे हैं, यही सूत्र बता रहे हैं। आत्मा के आनंद की अनुभूति करने के कारण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों के उनके विषयों से संपर्क होने पर भी अविकारी रहता है, परंतु जो विषय वस्तुओं की कामना रखता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका उदाहरण हमने पहले दिया था, दुर्वासा मुनि और बहुत सारे भक्तों का उदाहरण दिया था कि वो खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह भोगों की इच्छा से कर रहे हैं। जैसे ऐसे मान के चलिए कि खाना नहीं खाना है और बिना भूख के खा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। शरीर निर्वाह करने के लिए बस वह जीवन चलाते हैं, ग्रहण करते हैं। तात्पर्य अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़िए। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वो विशुद्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। एक इंटरेस्टिंग है, जैसे एक और उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे गर्मी में पानी कम हो जाता है तो ये नहीं कि अब सागर सूख गया, ऐसे ही कहीं मान सम्मान नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि अब साधु सूख जाए कह रहे भाई यहाँ तो माला नहीं पहनाई गई, ऐसा करके है। तो फिर एक्चुअली मेरा अनुभव है, जब हमारी श्रोताओं का उत्साह होता है तो मुझे एक अच्छा ना भी हो तो भी ये इच्छा नहीं आती कि माला पहनाए, ये इच्छा नहीं आती। और बहुत बार मैंने देखा है हमारे श्रोता उत्साहित होते हैं, वो भूल जाते हैं माला पहनाना। क्लास खत्म हो गई उसके बाद वो माला पहनाते। कभी कभी भक्तों का इतना उत्साह होता है और बड़ा अच्छा लगता है, वो भूल जाते हैं कि माला पहनानी है नहीं पहना, और सही में कोई इच्छा नहीं आती इस प्रकार। और श्रोता की सुनने की इच्छा नहीं है तो माला पहनाओ या नहीं पहनाओ बोलने का मन नहीं करता। तो मैंने प्रैक्टिकल देखा है अपने जीवन के अनुभव से कि आपको भक्ति में रुचि है, भक्ति में टेस्ट मिल रहा है, तो फिर जो है ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये सब क्यों इच्छा होती है? क्योंकि हृदय में वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी मतलब खालीपन है, तभी ये सब इच्छाएं भरी रहती है। और जब पूरा ग्लास भरा हुआ है भक्ति से तो फिर सबको इच्छा को स्थान नहीं रहता। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी तब कोई कहता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है। ये बड़ा सुंदर है। भले देखिए इंटरेस्टिंग है, भले हम इस स्तर पे ना हो, लेकिन हमें स्तर का लक्षण पता होना चाहिए। जब हम उधर पहुंचने लग जाएंगे तो हमको लगे हाँ भक्ति में प्रगति कर। यस। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? हायर टेस्ट, उच्चतर। अरे अब मैंने छोटा सा प्रश्न किया है तो आपको भी छोटा सा उत्तर नहीं देना है। हायर टेस्ट ब्रह्म सूत्र बता रहे हैं पूरा बताओ कि क्या कारण है, क्यों उन्मुख नहीं होता? इच्छाएं आ रही हैं तो क्या करेगा वो? मान लो जैसे आप पहले क्रिकेट देखते थे, अब क्रिकेट देखने की इच्छा आ गई तो क्या है, कौन भारत कौन पाकिस्तान 11 लोग इधर खेल रहे हैं तो पूरा भारत थोड़ा ना खेल रहा है, उधर से 11 लोग खेल रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान थोड़ा ना खेल रहा है। मान लो 11 लोग जीत गए तो ना भारत हार गया। तो ये सब तो ये मूर्खता है ना। और उससे भी मूर्खता है फुटबॉल, एक बॉल के पीछे 22 लोग दौड़ रहे हैं, तो आदमी को बुद्धि आने लगती है। ये सब बेवकूफ़ी, इसमें क्या देखना। यस। शरीर प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं, शरीर मानते हैं मैं इंडियन हूँ, तो फिर इंडिया के साथ आइडेंटिफाई करता है। यस, पहचान करता है अपनी भारत के। यस। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं,
फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। क्यों अपूर्ण इच्छाएं? कि इच्छाएं अगर पूरी तो हो भी जाएं तो भी फिर दूसरी इच्छाओं का निर्माण कर देती हैं। असंतुष्टि है, क्योंकि भगवान ही आनंद के स्रोत हैं, और जब भगवान की सेवा करते हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती, बाकी सब सुख देने वाली चीज नहीं है। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। ये अगला श्लोक हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, इसे कल करेंगे। हाँ ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।